क्या कभी ऐसा हुआ है कि एक स्त्री की याद बिना किसी वजह के दिन रात तुम्हें परेशान करने लगे? ना बात होती है, ना मुलाकात, फिर भी उसका चेहरा, उसकी आवाज़, उसकी मौजूदगी हर वक्त तुम्हारे जहन में तैरती रहती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वह तुम्हें सिर्फ याद नहीं कर रही बल्कि तुम्हारी आत्मा को पुकार रही है? अगर ऐसा हो रहा है तो घबराओ मत, खुश हो जाओ, क्योंकि आज का यह वीडियो तुम्हें वह रहस्य बताने वाला है जो हर पुरुष को जानना चाहिए। जब कोई स्त्री बिना वजह दिन रात याद आए तो असल में आपके साथ क्या हो रहा होता है। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि हर शब्द तुम्हारे दिल की गहराइयों को छूने वाला है। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। जब यादें चैन छीन ले तो क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई स्त्री जिससे आपकी कोई बातचीत नहीं हो रही है, फिर भी उसकी ख्यालों से आप मुक्त नहीं हो पा रहे हैं? वो दिन रात आपके ध्यान में छाई रहती है, जैसे हर सांस में उसका नाम घुल गया है। यह एक साधारण भावना नहीं है, यह एक संकेत है कि कुछ विशेष चल रहा है, कुछ ऐसा जो आपके जीवन और उस स्त्री के बीच एक गहरा अदृश्य रिश्ता रच रहा है। इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि ऐसी स्त्री की याद अगर लगातार परेशान कर रही है तो आपको दुखी नहीं बल्कि खुश होना चाहिए, क्योंकि जब कोई स्त्री बिना बात किए भी यादों में समाई रहती है। प्रेम की रहस्यमयी भाषा। स्त्रियों का प्रेम बहुत गहरा और मौन होता है। अगर कोई स्त्री आपको हर वक्त याद आ रही है तो यह कोई सामान्य आकर्षण नहीं है, यह एक ऊर्जा का संबंध का संकेत है जिसे विज्ञान नहीं लेकिन भावनाओं की गहराई समझ सकती है। बात ना होने के बाद भी अगर उसका चेहरा आपको दिखता है, उसकी आवाज़ कानों में गूंजती है, उसकी हंसी और आंसू आपके भीतर झलकती है, तो समझिए कि उसके दिल में कोई कंपन चल रहा है जिसकी गूंज आपके मन में महसूस हो रही है। यादें अगर सोने ना दे तो समझे दिल से दिल का संवाद हो रहा है। सोने से पहले उसकी याद आए, रातों को जागते जागते उसकी तस्वीर आंखों के सामने तैरने लगे, तो यह संकेत है कि वह स्त्री भी किसी न किसी रूप में आपकी तरंगों को ग्रहण कर रही है। विज्ञान इसे टेलीपैथिक कनेक्शन कहता है, लेकिन भारतीय दर्शन में यह एक आत्मिक जुड़ाव होता है। जब दो आत्माएं एक दूसरे को चाहती हैं लेकिन परिस्थिति या अहंकार के कारण बात नहीं होती, तब भी यह यादें पुल का काम करती है। यही पुल आपको दिन रात उसकी तरफ खींचता है। बात ना होने के बावजूद याद आना यह संकेत है अधूरे प्रेम का जो पूरा होना चाहता है। कई बार प्रेम अधूरा रह जाता है, बस एक मौन रिश्ता चल रहा होता है जो बाहर से नजर नहीं आता लेकिन भीतर से बहुत जिंदा होता है। अगर वह स्त्री अचानक आपकी ज़िंदगी में आई थी, बिना किसी वजह के दूर हो गई, लेकिन फिर भी उसका ख्याल कम नहीं हो रहा है, तो यह संकेत है ब्रह्मांड आपको एक अधूरी कहानी पूरी करने का अवसर दे रहा है। यादों का परेशान करना यह पीड़ा नहीं, प्रेम का संकेत है। यादें अगर आपको सता रही है, परेशान करती है, चैन छीन लेती है, तो यह दुख का कारण नहीं, यह इस बात का प्रमाण है कि आपका मन उस स्त्री से सच्चा प्रेम करता है। यह भी संभव है कि वह स्त्री भी आपके अंदर ही अंदर याद कर रही है लेकिन कह नहीं पा रही। यादें जब तड़प बन जाए तो समझिए दो आत्माएं मिलने को व्याकुल है। यही कारण है कि आपको बार बार वही चेहरा, वही बातें, वही मुस्कान याद आ रही है। खुशी की वजह आपका मन झूठ नहीं बोलता। अगर बार बार उसकी याद आती है तो यह सिर्फ आदत नहीं बल्कि आत्मिक संकेत है। मन कभी झूठ नहीं बोलता। एक सच्चे प्रेमी का मन उसे वही खींचता है जहां उसकी आत्मा का ठिकाना होता है। इसलिए अगर उस स्त्री की यादें दिन रात आपके भीतर हलचल मचा रही है तो खुश हो जाएं, क्योंकि आपका प्रेम सच्चा है। आपकी आत्मा ने अपना साथी पहचान लिया है और शायद वह स्त्री भी आपके बिना अधूरा महसूस कर रही है। हिंदू दर्शन और वेदों में कहा गया है कि कुछ भी संयोग नहीं होता, सब कुछ नीति के द्वारा तय होता है। अगर कोई स्त्री आपकी ज़िंदगी में आई थी, फिर गई, लेकिन फिर भी उसके ख्याल बार बार आ रहे हैं, तो यह कोई साधारण बात नहीं, यह पूर्व जन्म का रिश्ता हो सकता है। यह एक कार्मिक कनेक्शन होता है या फिर ब्रह्मांड का कोई संकेत हो सकता है कि आप दोनों का पुनर्मिलन तय है। इसलिए यादों का बार बार आना दुख का कारण नहीं बल्कि आशा का दीपक है। स्त्री की मौन उपस्थिति उसकी भावनाओं का संकेत,
स्त्रियां सब कुछ कहती नहीं है, उनका प्रेम कई बार मौन में छिपा होता है। यदि आप उसकी यादों में उलझे हैं तो हो सकता है वह भी आपको याद कर रही हो, वह भी आपसे जुड़ना चाहती हो, लेकिन डर या संकोच से कह नहीं पा रही। वह चाहकर भी आपको भूल नहीं पा रही है। ऐसे में आपकी यादें एक भावनात्मक पुल बन जाती है जो आपको उसके दिल तक ले जा रही है। जब आप किसी को दिन रात याद करते हैं तो वह यादें ऊर्जा बन जाती है। आधुनिक मनोविज्ञान और आध्यात्मिक दोनों मानते हैं कि सोच और भावनाएं ऊर्जा होती है। जब आप लगातार किसी को याद करते हैं तो वह ऊर्जा ब्रह्मांड में यात्रा करती है, उस व्यक्ति तक पहुंचती है और फिर उसका उत्तर आपके भीतर लौटता है। इसलिए अगर आप दिन रात उसी स्त्री को याद कर रहे हैं और वह यादें आपको परेशान कर रही है तो यह उस ऊर्जा का प्रमाण है जो आपकी और उसके बीच बह रही है। यह समय है स्वयं से संवाद करने का। जब यादें बहुत गहरी हो जाए और चैन ना लेने दे तो अपने आप से सवाल करें, क्या यह प्रेम है या कोई अधूरी कहानी? क्या वह स्त्री अब भी मुझे याद करती होगी? क्या ब्रह्मांड कुछ कहना चाहता है? इन सवालों के जवाब भीतर से ही मिलते हैं। ध्यान, एकांत और आत्मचिंतन से आप जान सकते हैं कि यह यादें क्यों आई है और क्या उनका कोई उद्देश्य है। निष्कर्ष, जब यादें सताती है तो प्रेम जगता है। किसी स्त्री की याद अगर दिन रात आपको परेशान कर रही है, बात नहीं हो रही है, फिर भी वह यादें आपके मन में बसी है, तो यह खुशी की बात है। यह इस बात का प्रमाण है कि आपके दिल में सच्चा प्रेम है। उस स्त्री के साथ आपका रिश्ता अदृश्य लेकिन गहरा है और संभवतः वह भी आपको महसूस कर रही है। यादें दुख नहीं है, वह तो प्रेम के फूल हैं जो भीतर खिलते हैं। अगर वह बार बार याद आ रही है तो समझो वह स्त्री आपके जीवन में कोई गहरी भूमिका निभाने वाली है, चाहे आज नहीं लेकिन आने वाले कल में ज़रूर, क्योंकि प्रेम कभी व्यर्थ नहीं जाता। एक सच्चे प्रेम की पुकार चाहे समय ले लेकिन उसका उत्तर अवश्य आता है। अगर वह स्त्री आज आपके साथ नहीं है तब भी उसकी स्मृतियाँ, उसकी छवि, उसकी भावनाएं आपके जीवन में गूंज रही है तो यह संकेत है कि ब्रह्मांड अभी भी उस रिश्ते को जीवित रखे हुए है। यादों का रिश्ता सिर्फ मन से नहीं आता, आत्मा से जुड़ा होता है। जब कोई स्त्री इस हद तक आपके विचारों में छा जाती है कि आप चाहकर भी उसे भूल नहीं पाते तो यह कोई साधारण मानसिक प्रक्रिया नहीं होती, यह आत्मिक संपर्क होता है। आत्मा से आत्मा का रिश्ता समय, दूरी और संवाद से परे होता है। इस रिश्ते की गहराई वही महसूस कर सकता है जो स्वयं उस भावना से गुजर रहा हो। वह स्त्री आपकी आत्मा का एक अधूरा टुकड़ा हो सकती है जो जीवन के किसी मोड़ पर आपसे जुड़ी थी और अब आपकी चेतना में समाई हुई है। अंतर मन की पुकार को पहचानिए और खुद से प्यार करना सीखिए। जब कोई स्त्री आपको इतना प्रभावित करती है कि आप हर समय उसी के ख्यालों में रहते हैं तो यह ज़रूरी हो जाता है कि आप अपने भीतर झांके, खुद से सवाल कीजिए, क्या आप खुद को समझते हैं? क्या आपने उस स्त्री के प्रति अपनी भावनाओं को स्वीकार किया है? क्या आप उसका सच्चा इंतज़ार कर सकते हैं? खुद से ईमानदारी से बात कीजिए, क्योंकि जब आप खुद को जान जाते हैं तब आप दूसरों को भी गहराई से समझने लगते हैं। प्रेम में धैर्य और भरोसा सबसे बड़ा बल होता है। अगर आज बात नहीं हो रही है और यादें दिन रात परेशान कर रही है तो घबराएं नहीं। जो प्रेम सच्चा होता है वह समय की हर परिस्थिति को पार कर लेता है। धैर्य रखें, प्रेम को आंसू और स्मृति में बहने दीजिए और ब्रह्मांड पर भरोसा रखें। कभी कभी जिन लोगों को हम खो देते हैं वह किसी न किसी रूप में लौटते हैं और फिर कभी दूर नहीं जाते। समापन, तो अगली बार जब आप उस स्त्री की यादों में डूब जाएं जो अब आपकी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं रही तो दुखी ना हो, खुश हो जाएं, क्योंकि उसका होना आपकी आत्मा में दर्ज हो चुका है। वह स्त्री अब सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक भावना है जो केवल चेहरा नहीं बल्कि एक ऊर्जा है। और आप केवल इंसान नहीं बल्कि एक प्रेमी आत्मा है जिसे प्रेम का उपहार मिला है। भले ही वह अदृश्य हो लेकिन अमूल्य है। यही प्रेम जीवन का सार है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक खुश रहें और मुस्कुराते रहें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।